चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास एक प्राचीन पाठ है जो सीधे मगध के ऐतिहासिक काल से आता है। अब देखने में यह महज एक पुरानी राजा महाराजाओं की कहानी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो पाते हैं कि इसमें आधुनिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए एक बहुत ही शानदार और अचूक रूपरेखा छिपी है। आज हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी एक घटना आज के बोर्डरूम्स और मैनेजमेंट क्राइसिस के लिए सीधा और सटीक समाधान पेश करती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, मगध के राजकुमार आर्यवीर। पाठ के अनुसार आर्यवीर की ख्याति केवल उनकी तलवारबाजी या बहादुरी के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जरा सोचिए, एक ऐसे आदर्श सीईओ या लीडर के बारे में जिसके पास न केवल कड़े फैसले लेने का साहस है, बल्कि परिस्थितियों को गहराई से समझने का एक स्पष्ट विजन भी है। सवाल यह है कि उनका एक पुराना फैसला आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए एक मास्टर क्लास कैसे बन सकता है। आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, एक अप्रत्याशित संकट। देखिए, किसी भी लीडरशिप का असली टेस्ट तब तक नहीं होता जब तक कि वो किसी बड़े क्राइसिस का सामना ना करे। किसी भी अच्छी खासी चलती हुई आधुनिक कंपनी की तरह मगध साम्राज्य में भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, और फिर अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। स्रोत में जो घटना बताई गई है वो एकदम स्पष्ट है। सीमा के गांव पर डाकुओं का हमला हो रहा है। अगर हम इसे आज के कॉर्पोरेट जगत के चश्मे से देखें तो यह किसी कंपनी में अचानक आई किसी बहुत ही गंभीर इमरजेंसी के समान है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रंटलाइन टीमों ने अचानक काम रोक दिया हो, कोई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया हो, या कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पटरी से उतर गया हो। ये वो पल होता है जब पूरे सिस्टम में खतरे की घंटी बजने लगती है और टॉप मैनेजमेंट पर तुरंत कोई एक्शन लेने का भारी दबाव आ जाता है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जमीनी हकीकत की जांच करना। जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो अक्सर लीडर्स दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ राजदरबार था जिसकी पारंपरिक और जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया थी, तुरंत सेना भेज दो। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई गलती होने पर तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देना या सीधे कारण बताओ नोटिस थमा देना। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार आर्यवीर थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने जल्दबाजी में कोई कड़ा कदम उठाने के बजाय स्थिति को व्यक्तिगत रूप से और शांति से समझने का निर्णय लिया। आर्यवीर का ये साधारण वेश में जाना सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक मैनेजर का अपने आरामदायक एसी कैबिन से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिना अपने पद का रौब दिखाए, बिना किसी जूनियर को डराए, कर्मचारियों की रोजमर्रा की चुनौतियों को समझने के लिए अपने रुतबे को पूरी तरह से